ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय भस्म के प्रकार का वर्णन सुनेंगे। आइए श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। 24वां अध्याय भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वलभ भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो श्रोता, स्मर्ता और लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वलभ संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोता और स्मर्ता भस्म दो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करने को कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आज्ञेय भस्म कहते हैं, इससे भी तर्पण किया जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अगर व्यक्ति के पास भस्म उपलब्ध नहीं है तो वह गोबर से बनी हुई भस्म को भी धारण कर सकता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न भस्म को ही धारण करना चाहिए। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण को अग्निहोत्र के द्वारा उत्पन्न भस्म को ही धारण करनी चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उत्खनन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संक्रमण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्न त्रिपुंड द्वारा भस्म उत्खनन धारण किया। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं होता। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को तिरछा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। उसको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण नहीं करता उसे 100 वर्षों में भी शिव नाम की महिमा ज्ञात नहीं होती, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड से द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिव अग्नि से संयोजित मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है। वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडाक्षर को न जप करें। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अगर ब्राह्मण ने भस्म से स्नान नहीं किया है तो वह पंचाक्षर मंत्र का जाप ना करे। भस्म का त्रिपुंड धारण करके ही विधि पूर्वक जाप करे। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मुख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण करें, लिंग की पूजन करें, षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवर, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण करते हैं। महत्व को कहने से असमर्थ हूँ। भस्मधारी को ताड़ना नहीं देना चाहिए। मनुष्यतक इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तमान पुरुष यह कहकर भी अपने अंगों में भस्म लगा लेवे तथा त्र्यंबकम मंत्र से वैश्य और षडाक्षर मंत्र से शूद्र लगा लेवे। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं तो क्या, ब्रह्म, विष्णु एवं अन्य देवता भी भस्म धारण करते हैं। जो व्यक्ति भस्म धारण करता है उसी का मुख देखने लायक होता है। विधवा स्त्री को भी शूद्र की तरह
इस विधि से धारण करनी चाहिए। अगोत्र मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुण आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुणधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति भस्म को धारण करता है वह स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुण धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्र और होने वाले त्रेत वंशधरों को तर जाता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुण धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वह भस्म के स्नान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है और भस्म की इतनी महिमा है कि दिन दिन गंगा के स्नान में जितना पुण्य प्राप्त होता है इतना पुण्य भस्म धारण करने वाले को होता है। भस्म रूपी साक्षात शिव के समान है। भस्म त्रैलोकी को पवित्र करने वाली भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुण धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुण नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भौहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड लगाएं। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुश द्वारा हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। ये था श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय भस्म महिमा। अब हम कल इसी समय विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा का श्रवण करेंगे। अगर आपको और भी ऐसी दुर्लभ और सत्य कथाएं जानने की रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।